नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान पंजाब से बिहार और राजस्थान से मध्य प्रदेश के किन किन जिलों पर कितनी बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है, जरा उन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखें दोस्तों, पंजाब के अमृतसर पर 23 मिलीमीटर, गुरदासपुर पर 40 मिलीमीटर, कपूरथला पर 29.3 मिलीमीटर, पठानकोट पर 64 मिलीमीटर, रूपनगर पर 77 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। हरियाणा पर अंबाला पर 43 मिलीमीटर, गुरदासपुर माफ कीजिएगा गुरुग्राम पर 24.3 मिलीमीटर और पंचकुला पर 17 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली पर भी उत्तरी दिल्ली के भागों पर 34.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। पश्चिमी दिल्ली पर 36.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। राजस्थान के भागों पर करौली पर 119 मिलीमीटर बारिश हुई है और भरतपुर पर 40 मिलीमीटर, दौसा पर 48.6 मिलीमीटर, सवाई माधोपुर पर 50.4 मिलीमीटर, टोंक पर 48 मिलीमीटर हुई है और बीकानेर पर 18.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बांदा पर 30.3 मिलीमीटर और बस्ती पर 40.1, चित्रकूट पर 22 मिलीमीटर, लखीमपुर खीरी पर भी 22 मिलीमीटर, मिर्जापुर पर 32 मिलीमीटर, औरैया पर 27.5 मिलीमीटर और मैनपुरी पर 24.4 मिलीमीटर उत्तर प्रदेश के भागों पर हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, निवारी पर 40 मिलीमीटर, सिंगरौली पर 30.2 मिलीमीटर और बैतूल पर 23.3 मिलीमीटर, बांदा पर 25.3 मिलीमीटर और बुरहानपुर पर 45.4 मिलीमीटर, दतिया पर 26 मिलीमीटर और गोंडा पर 51 मिलीमीटर, ग्वालियर पर 31.3 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा पर 22 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो है यहां पर दोस्तों देखने को मिली है। और बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार पर बेगूसराय पर 29.3 मिलीमीटर, भोजपुर पर 22 मिलीमीटर, दरभंगा पर 24.6 मिलीमीटर और पूर्वी चंपारण पर 26.9, गया पर 25.2, जमुई पर 34.4 और सिवान पर 35.7, जहानाबाद पर 23.2, लखीसराय पर 25.2, नालंदा पर 35.6 और शेखपुरा पर 45.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान। इनके ये जो आंकड़े हैं ज्यादातर 15 mm से ऊपर के हैं और 15 से नीचे या 15 के 13-14 mm के आसपास तो काफी जो है भागों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को पिछले 24 घंटों के दौरान, 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है। अब मौसमी सिस्टम देखें किस तरह से है। सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के भागों पर, जो कि 15-16 अगस्त तक बारिश राजस्थान के भागों पर करता रहेगा और इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहां पर ही सिर्फ बादल रहेंगे और कहीं पर बारिश नहीं करेंगे, तो यहां से कुछ बादल देखे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचते रहेंगे। इसके अलावा मानसून की जो अक्षय रेखा है वो लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश से बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो यहां से मॉइस्चर आ रहा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बना हुआ है और ये मानसून की अक्षय रेखा काफी लंबे समय तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर रहेगी। तो काफी लंबे समय तक यहां पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी रहेगी भारत के मैदानी राज्यों पर। और ये सर्कुलेशन 16-17 अगस्त तक बारिश कर फिर बाहर निकल जाएगा राजस्थान के भागों से। तो इस तरह से जो यहां पर बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। और जो मध्य से दक्षिण की तरफ राज्य हैं, यहां पर बारिश में कमी रहेगी। वह बात अलग है कि कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो भारत के पूर्वी और मैदानी राज्य हैं, इन पर ही बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहां पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 13 अगस्त की, कि 13 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वे बढ़ रही हैं पूर्वी राज्यों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर भी। क्योंकि दोस्तों यहां पर होने क्या वाला है कि एक सिस्टम की बनने की संभावनाएं हैं यहां पर लगभग पूर्वी राज्यों के आसपास के भागों पर भी जो है जल्द बनेगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर काफी मात्रा में ऊपर की तरफ आएगा और यहां पर भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो शुरुआत हम करेंगे भारत के
राज्यों से, तो पहाड़ी राज्यों पर देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उत्तराखंड के कई इलाकों पर जैसे कि ऋषिकेश से लगाकर हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए पंजाब के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से पटियाला, मनसा, संगरूर, लुधियाना के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर बन रही है। और हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और पलवल, मेवात, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा कि बादल रहेंगे, आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। तो कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जैसा कि उत्तरी भाग है यहाँ पर बारिश हल्की से मध्यम होगी, और जो दक्षिणी भाग है दिल्ली के आसपास और राजस्थान के आसपास के भाग, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के भागों से जो हरियाणा के भाग सटे हुए हैं, यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने का आसार है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मॉइस्चर आ रहा है, तो बादलों की आवाजावी कई भागों पर जो है देखने को मिलेगी, चाहे इसमें सहारनपुर हो, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से, और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों के साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर, चंदौली, भदोई से लगाकर कानपुर देहात, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल के आसपास के, यानी कि बादल ज्यादातर भागों पर देखने को मिलेंगे। और बरेली से आगरा, मथुरा, हाथरस, संभल के आसपास के भागों के साथ साथ ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, कुशीनगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर के आसपास के भागों पर, लखनऊ, कानपुर के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और देखिए बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के भागों पर भी और बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर भी बादलों की आवाजावी रहेगी। तो कुछ भागों पर यहाँ पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें, बिहार के भागों पर भी देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लगाकर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, वैशाली, पटना, दरभंगा से लगाकर और यहां पर बोल सकते हैं कि भभुआ, रोहतास, गया, बेगूसराय, नालंदा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है और पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। झारखंड के भागों पर भी गोड्डा, पकौड़, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, बोकारो, चतरा के और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। उड़ीसा के भी भागों पर बारिश होने के आसार जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और यहाँ पर देखिए खवथर से लगाकर, और दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मुगिल्ली, रायपुर से महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, बीजापुर, दंतेवाड़ा से लगाकर और नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर, रायपुर, रायगढ़ के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों पर जैसे कि उत्तरी भाग है यहाँ पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश पर भी देखें बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से सागर, भोपाल, विदिशा और गुना के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की होगी। और ऐसा नहीं होगा कि लगातार बारिश होगी, कुछ इलाकों पर हो सकती है कुछ अधिक समय के लिए, अन्यथा स्पेल जो है ये बारिश का आएगा, यानी कि बादल मॉइस्चर आएगा तो बारिश करता हुआ आगे बढ़ेगा, इस तरह से बारिश होगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार और सीहोर के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि देखिए बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी हो सकती है और कुछ इलाकों पर जो है मौसम साफ भी जो है वो देखने को मिल सकता है। राजस्थान के भागों पर देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर से लगाकर जयपुर के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा के साथ साथ बीकानेर के और जोधपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश जो है होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि कुछ थोड़ा सा स्पेल बादलों का बीकानेर और जोधपुर के भागों की तरफ भी आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जबकि भीलवाड़ा से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, बाड़मेर के भागों पर और पाली के भागों पर
मौसम लगभग कुछ भागों पर साफ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजाही भी रहेगी और एक दो भागों पर जैसा कि भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर बारिश, हल्की बारिश या थोड़ी बहुत हल्की से अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैसलमेर के भागों पर वैसा मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ अंदरूनी भागों पर जो बीकानेर, जोधपुर से भाग सटे हुए हैं वहां पर कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, बारिश की संभावना एक दो भागों पर ही बन सकती है, वो भी हल्की फुल्की। महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहेगा, तटवर्ती भागों पर भी लगभग साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर, इलाकों पर, हिस्सों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। एक दो भागों पर छोटी छोटी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। विदर्भ के हालांकि गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होगी। आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होगी। कर्नाटक के उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 13 अगस्त में भारत के राज्यों का, यानी कि पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और मैदानी और मध्य राज्यों पर बारिश रहेगी। इसके अलावा बात यहाँ पर करें 14 अगस्त की, 14 अगस्त में भी देखिए जो पूर्वी राज्य है और मैदानी और मध्य राज्य है यहाँ पर ही बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। मानसून की अक्षर रेखा यहाँ पर रहेगी, तो लगातार बारिश होती रहेगी। 15 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी मैदानी राज्यों पर रहेगी और 16 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी पूर्वी, मध्य, मैदानी और पश्चिमी भागों पर। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने के आसार है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।